Hi guys, this is Khushbu Agrawal. Welcome to my channel BioSetu Bridging the Knowledge Gap. So आज के वीडियो में हम लोग कोविशील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस कोविड-19। तो उसके एफिकेसी, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म, तो ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सब कुछ आपको जानना चाहिए बीइंग अ बायो स्टूडेंट, और अगर बायो स्टूडेंट नहीं है तो भी कोविशील्ड क्या है, उसका एफिकेसी क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कैसे काम करता है, ये सब आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माय लेक्चर। Okay, so let's get started with today's session, कोविशील्ड efficacy and working mechanism. So सबसे पहले हम लोग कोविशील्ड का जब बात करते हैं, so it is actually brand name कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का ब्रांड नेम है कोविशील्ड, जिसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं। और इंडिया में इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कोविशील्ड इन इंडिया। सो दिस इज अ ब्रांड नेम कोविशील्ड। अगर कहीं पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है तो इट इज नथिंग बट कोविशील्ड ओनली। सो कोविशील्ड जो है ये हम लोग जो वैक्सीनेशन सिस्टम लेते हैं इन इंडिया, ये काफी मात्रा में दिया जा रहा है एंड इज इंडिकेटेड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स। ऑब्वियसली अभी तक बिलो 18 के लिए अप्रूव नहीं किया गया है, 18 अबव 18 प्लस के लिए एज ग्रुप के लिए इसको रिकमेंड किया गया है। और इसको देने से ये ट्रायल हो चुका है एंड इट इज नाउ अवेलेबल, दैट मीन्स प्रिवेंशन टू कोरोना वायरल डिजीज वी कैन से इससे मिलता है। सो ये कोविशील्ड जो है इसको हम लोग या कोई भी हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। एक्टिव इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हम अपने बॉडी को बोल रहे हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। जब आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं वैक्सीनेशन सिस्टम को। जब हम बनाया एंटीबॉडी डालते हैं तो वो पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, इसीलिए हम वैक्सीनेशन को एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी इन विच व्हेन आप ये कोविशील्ड लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स का निर्माण होता है जो आपको आपके बॉडी को कोरोना वायरस से फाइट करने का क्षमता प्रोवाइड करता है, कैपेबिलिटी देता है, कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है एंड प्रेफरेबली डेल्टॉइड मसल्स में इसे दिया जाता है। वी कैन सी ओवर हियर एंड अगर हम ऐसे पता लगाना चाहते हैं एग्जैक्टली कहाँ देता है तो ये वी मार्क, इफ यू डू राइट हियर, तो ये वी मार्क के पास जो आता है मिडिल ऑफ दैट वी इज जहां पे इंजेक्ट किया जाता है। सो दैट इज डेल्टॉइड मसल प्रेफर किया जाता है फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ताकि वो आराम से हमारे साइट ऑफ एक्शन पे इजीली पहुंच पाए। डोजेस कितना है? तो 2 सेपरेट डोजेस दिए जा रहे हैं ऑफ 0.5 ml ईच। 2 डोजेस वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है ये। आपको 2 बार लेना पड़ेगा फर्स्ट वैक्सीनेशन एंड देन आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद होगा, फ्रीक्वेंसी है अभी 12 वीक का फ्रीक्वेंसी बोल दिया गया कि पहला डोज लेने के 12 हफ्तों के बाद यू आर एलिजिबल टू टेक सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन। सो 2 सेपरेट डोजेस में आपको ये वैक्सीन लेना है, 0.5 ml ईच टाइम लेना है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज 2 डोजेस एट द गैप ऑफ 12 वीक, ठीक है। 2 डोज लेना है 2 हफ्तों के गैप के बाद। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज एक्शन के ऊपर इसका, कि ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने बात किया था अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस है, और उसमें हमने ये भी बात किया था कि कोविड वैक्सीन कितने कितने टाइप के हैं और वो क्या क्या अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। उसमें हमने कोविशील्ड को कहाँ पे कैटेगराइज किया था? वायरल वेक्टर बेस्ड अप्रोच के अंदर उसे कैटेगराइज किया था। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है इसका? वायरल बेस्ड अप्रोच वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ये वायरल बेस्ड अप्रोच क्या है और यहां पर कैसे काम करता है। सो वायरल बेस्ड अप्रोच का सिंपल मतलब होता है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने इससे पहले इसके बारे में और अच्छे से बताया, यू कैन चेक आउट माय वीडियोस, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी आपको वो वीडियो की लिंक्स। ओके, सो वायरल वेक्टर बेस्ड अप्रोच का लॉजिक क्या होता है? हम एक वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर और कोई नहीं, वायरस ही होगा जो वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर वो वेक्टर जैसे कि कैब हो गया, हम कैब बुक करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वेक्टर बुक करेंगे
अपने डीएनए को, अपने आरएनए को, अपने जेनेटिक एलिमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, मतलब होस्ट के सिस्टम के अंदर डालने के लिए। तो हम लोग वायरस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस वायरस के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और इस वायरस को बोलते हैं कि भैया तुम लेके चल जाओ हमारे बॉडी के अंदर, और वहां पे जाकर के ये अपना काम शुरू कर देगा। सो वायरल बेस्ड अप्रोच में हम लोग ये यूज करते हैं। ये इसमें वेक्टर कौन यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कोविशील्ड इज अ मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम। अब ये मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम क्या होता है? एक होता है पॉलीवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम, एक होता है मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम। मोनोवेलेंट का मतलब होता है, हमें पता है जो भी हमारा वायरस होता है या बैक्टीरिया, जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो किसी भी माइक्रोब के सरफेस के ऊपर सिर्फ एक तरह का एपिटोप नहीं होता है या सरफेस मॉलिक्यूल नहीं होता है, अलग अलग तरह के सरफेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर में। ठीक है, अलग अलग टाइप के सरफेस एंटिटीज हो सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे जस्ट यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप के फॉर्म में उसे दिखाने का कोशिश किया है। तो मोनोवेलेंट का क्या मतलब होता है? जब एक ही एपिटोप के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बनवाया है, जो भी एंटीबॉडी बन रहा है वो सिंगल एपिटोप को डिटरमाइन करने वाला है, वैसे कलेक्शन ऑफ वैक्सीनेशन सिस्टम को हम मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन बोलते हैं। पॉलीवेलेंट क्या होता है? जब जो वैक्सीनेशन ड्राइव होता है जिसमें आप एक से ज्यादा एपिटोप को जब टारगेट करते हो और जो भी आपके पास एंटीबॉडी बनते हैं वो एक से ज्यादा एपिटोप को रिकॉग्नाइज करने वाले एंटीबॉडी के जब कलेक्शन होते हैं तो वो पॉलीवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कैसा है? ये मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन सिस्टम है। ओके, ये सिर्फ एक एपिटोप के ऊपर बेस्ड है, दैट इज एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन दी कोरोना वायरस सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये वायरल वेक्टर बेस्ड अप्रोच है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल जो है हम लोग कोविड-19 वायरस का जो एस प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। देखिए, हम बात कर रहे थे इतने देर से एस प्रोटीन का कि ये एस प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनवाता है। तो हम क्या करते हैं, वो एमआरएनए, बिकॉज इट इज अ एमआरएनए वायरस, तो वो एमआरएनए का पोर्शन, सपोज मान लीजिए ये एमआरएनए है और एमआरएनए का ये वो पोर्शन है जो एस प्रोटीन बनाता है, ये वो पोर्शन है जो एस प्रोटीन बनाता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे यहां से विच इज कोडिंग फॉर एस प्रोटीन और उसको अपने वेक्टर के अंदर डाल देंगे। सो इसको हमने लिया और अपने वेक्टर के अंदर डाल दिया। ये वेक्टर जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी में ये वाले एमआरएनए को डिलीवर कर देगा और हमारे बॉडी के अंदर ये एमआरएनए जाकर के क्या बनाना शुरू करेगा, एस प्रोटीन। एस प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। इस एस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा जो इस एस एंटीजन को या एस प्रोटीन को किल कर देगा। साथ ही साथ में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आइडिया। तो हमने क्या किया, हमने कोविड-19 वायरस का एस प्रोटीन कोडिंग जेनेटिक मटेरियल को प्लेस किया इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वेक्टर सिस्टम। वेक्टर कौन है, ये वेक्टर कौन है जो लेके जा रहा है? सो वेक्टर हमने कौन सा यूज किया है, चिंपैंजी एडिनो वायरस। लेकिन उस चिंपैंजी एडिनो वायरस में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, उसको हमने रेप्लिकेशन डेफिशिएंट बना दिया है। मतलब वो हमारे बॉडी में जाएगा पर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो अपना मात्रा नहीं बढ़ा पाएगा। वो एडिनो वायरस वो जाकर के सिर्फ डिलीवरी का काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता है, वो वहां पर सरवाइव अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। सो हमने उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किया, इस वर्जन में हमने रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी में का एडिनो वायरस को इस्तेमाल किया। दिस इज दैट स्ट्रेन ऑफ एडिनो वायरस जिसको हमने यूज किया और उसके अंदर हमने एस प्रोटीन को कोड करने वाला जेनेटिक मटेरियल को डाल करके उसको एज अ वेक्टर यूज किया कि जाओ ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो दिस वाज द आइडिया। नाउ व्हेन द वायरल वेक्टर गेट इनटू आवर सेल, हमारे सेल के अंदर जब ये जाएगा तो वो जेनेटिक मटेरियल डिलीवर कर देगा और जेनेटिक मटेरियल डिलीवर करेगा तो वो हमारा सेल के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगा, एस प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। एंड वंस
द सेल इज गोइंग टू डिस्प्ले दिस एस प्रोटीन ऑन देयर सरफेस। इम्यून सिस्टम बोलेगा भैया ये तो अपना प्रोटीन नहीं है, ये एस प्रोटीन तो पराया है, और हमारा इम्यून सिस्टम अपना पराया पहचानना जानता है। सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन पावर होता है हमारे सिस्टम के पास, हमारे इम्यून सिस्टम के पास। तो जैसे वो एस प्रोटीन को देखेगा वो पहचान जाएगा कि ये मेरा प्रोटीन नहीं है, मतलब इसको मारना होगा, इसके अगेंस्ट काम करना होगा, इसके अगेंस्ट हमें डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो वो एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, डिफेंसिव वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एंड लैटर ऑन एंटीबॉडी बनेगा, मेमोरी सेल्स बनेगा, एंड हमारा काम बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप एक कोविशील्ड वैक्सीन लेते हो जा करके, तो आपके बॉडी में ये सारा कुछ हो रहा है। इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस कि क्या क्या हमारे बॉडी में हो रहा है। तो उसी को मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है ताकि और अच्छे से समझ में आए। सो व्हेन वायरस इज एंटरिंग, दिस इज आपका एडिनो वायरस, चिंपैंजी एडिनो वायरस, जिसके पास कोई रेप्लिकेटिव कैपेबिलिटी नहीं बचा है। इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया और इसको हमने बोला कि जाओ तुम इन्फेक्ट करो। उसके पास ये टेंडेंसी है, वो जाएगा, इन्फेक्ट करेगा, वो एंटर कर जाएगा, फ्यूजन होगा, वो एंटर करेगा और जेनेटिक मटेरियल को हमारे न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखिए डिलीवर कर दिया, पहुंचा दिया। मतलब इस वेक्टर ने अपना काम किया, इसने डेस्टिनेशन तक जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एमआरएनए को पहुंचाने का काम किया। अब ये एमआरएनए जब न्यूक्लियस में आएगा तो वो एमआरएनए अब एक्सप्रेशन करेगा, वो एमआरएनए बाहर आएगा और वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड करना शुरू हुआ और ट्रांसलेशन बिगन हो गया, एस प्रोटीन बन गया। अब क्या होगा, अब ये एस प्रोटीन जब बन गया, ये एस प्रोटीन इस पर्टिकुलर सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस करना लग जाएगा। ये एस प्रोटीन इस सेल के सरफेस पे जाकर के एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, बिकॉज ये एस प्रोटीन सरफेस प्रोटीन होता है। तो वो सेल के सरफेस पे जब ये एस प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा इस एस प्रोटीन को और हेल्पर टी सेल को, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा। ये टी हेल्पर सेल को सेल जाकर के बी सेल को एक्टिवेट करेगा। ये बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और साथ ही साथ में मेमोरी सेल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बी सेल प्रोलिफरेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और डिफ्रेंशिएट होकर के कुछ बी सेल प्लाज्मा बन जाते हैं, प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, कुछ बी सेल मेमोरी सेल बन जाते हैं। जो मेमोरी सेल है, याददाश्त वाले सेल है, वो हमारे बॉडी में रह जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, और प्लाज्मा सेल कुछ हफ्तों के बाद मर जाएंगे। ये जो मेमोरी सेल है जो हमारे बॉडी में याददाश्त के तौर पर बने हुए हैं, जब एक्चुअली में कोविड हमारे बॉडी के अंदर आने का कोशिश करेगा, और अगर आपने वैक्सीन ले चुके हैं आप, तो अगर आपको इन्फेक्शन होगा, कोविड आपके अंदर आने का कोशिश करेगा, तो उसके सरफेस पे प्रेजेंट स्पाइक प्रोटीन को देख करके हमारा बॉडी बोलेगा इसे तो हम पहचानते हैं, और इसके अगेंस्ट हमने अपना औजार रेडी कर लिया है, और मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा और उस स्पाइक प्रोटीन को, जो कि अब इंटैक्ट सरफेस पे प्रेजेंट है, उसको जाके हिट करेगा और कोविड से फाइट करने में हमारे बॉडी को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो कोरोना वायरस हमारे बॉडी में जब एंटर करेगा, सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा एंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट वायरस। सो दिस इज हाउ हमारा वैक्सीनेशन काम करता है। जब आप वैक्सीन ले चुके होते हैं तो हमारे बॉडी में किस तरह से ये वैक्सीनेशन काम कर रहा है। दैट इज वाई वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है या नहीं ले रहे हैं तो प्लीज लीजिए वैक्सीन, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपके बॉडी को इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता है। वायरस आपके बॉडी में फिर भी आ सकता है, लेकिन वो आपके बॉडी में आकर के तांडव नहीं मचाएगा, मींस मेजर डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा, आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं कॉज कर पाएगा। इफ वो वैक्सीनेटेड है तो वो आपके बॉडी में फाइटिंग मैकेनिज्म डेवलप करवा चुका है। इसीलिए कोविड जब अंदर आएगा, कोरोना वायरस जब अंदर आएगा, तो ये जो आपने एंटीबॉडी अपने अंदर बनवाया है, वो एंटीबॉडी उससे जाके फाइट करेगा और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अब इस कोविशील्ड का क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन ये है कि ये 2 डोजेस में दिया जाता है, ठीक है। जब पहला डोज हम देते हैं, इन फर्स्ट डोज व्हाट इज हैपनिंग इज, इन फर्स्ट डोज हम क्या कर रहे हैं, एडिनो वायरस ले रहे हैं, उसमें हम अपना एमआरएनए को डाल रहे हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। और ये फर्स्ट डोज में हमने डाला।
ठीक है। ये इसमें जब अंदर गया तो ऑब्वियसली एमआरएनए जो हमारे बॉडी में जा रहा है वो प्रोटीन बनाएगा, इस प्रोटीन और उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बनेगा ही। पर ये एडिनो वायरस के लिए भी तो हमारा बॉडी काम करेगा ना, वो तो उसका फ्रेंड नहीं है कि उसके लिए कुछ नेगेटिव काम नहीं करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम एडिनो वायरस के अगेंस्ट भी काम करेगा, लेकिन वो उतना हार्मफुल नहीं है, इसलिए उसको मार के खत्म कर देगा। लेकिन जब आप सेकेंड डोज लेते हैं तो सेकेंड डोज में क्या होता है, सेम एडिनो वायरस हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि फिर वही आरएनए को लेके जा रहा है। तो ये आरएनए तो फिर से हमारा बॉडी में एस प्रोटीन बनाएगा और प्रोवोक करेगा, बूस्टर की तरह काम करेगा एंटीबॉडी बनवाने में। लेकिन एडिनो वायरस क्योंकि पहले आ चुका था हमारे बॉडी में, तो हो सकता है ये जैसे ही एंटर करे तुरंत ये डिलीवर भी नहीं कर पाएगा एमआरएनए को, और उससे पहले ही हो सकता है हमारा बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी हो चुका है इस एडिनो वायरस के लिए भी। तो अगर इस डायग्राम को हम दोबारा देखें तो ये जब पहली बार एंटर किया था, एंटर करके फ्यूजन करके इसने डिलीवरी किया पहली बार में, सेकेंड टाइम जब ये दोबारा आएगा तो हो सकता है ये डिलीवर होने से पहले ही हमारा बॉडी बोले तुम फिर आ गए, और उसको डिलीवर करने से पहले ही अगर मार दे तो। सो दिस इज वन लिमिटेशन जो इसके साथ रहता है, इसीलिए एफिकेसी में चेंजेस जो आते हैं एफिकेसी में, इसीलिए एफिकेसी में वेरिएशंस आता है एंड वी सी कि 100% एफिकेसी हमें नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं देयर आर सम चेंजेस, देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट, सो एफिकेसी वैरी इसीलिए करता है। सो जब हम फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लेते हैं तो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के 22 दिन के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे ही वैक्सीन लेते हैं तुरंत आपके बॉडी में एंटीबॉडी का संचार नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम कि एंटीबॉडी बनेगा, मेमोरी सेल बनेगा। तो जनरली हमारे बॉडी को फाइट करने में 14 डेज लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी मेमोरी सेल को स्टेबलाइज होते होते 14 to 25 डेज का हम लोग टाइम देते हैं। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि वेदर प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। सो आफ्टर 22 डेज जब ये टेस्ट किया गया एफिकेसी उसका, कि एफिकेसी का सिंपल मतलब क्या है, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। तो जब फर्स्ट डोज का एफिकेसी टेस्ट किया गया तो 76% एफिकेसी मिला। जब फिर से सेकेंड डोज, क्योंकि ये सेकेंड 2 डोजेस इसका फ्रीक्वेंसी है 2 डोजेस का, तो जब सेकेंड डोज दिया गया 12 हफ्तों के बाद ये सेकेंड डोज को रिकमेंड किया जाता है। 12 हफ्ते या उससे ज्यादा आप टाइम वेट कर सकते हैं। एंड इसका आइडिया यही है, क्योंकि सेम एडिनो वायरस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी डोंट वांट टू इमीडिएटली एक्सपोज दैट वायरस अगेन टू आवर बॉडी, बिकॉज हमारा बॉडी के लिए वो न्यू है, भी तुरंत पहचान जाएगा उस एडिनो वायरस को भी। इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम में देंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा काम करने का। क्योंकि क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को आप तुरंत 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 एक्सपोज करेंगे तो इम्यून सिस्टम उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा अगर वो थका हुआ होगा। तो इसलिए हम उसे पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं, अपना समय देते हैं कि वो पूरी तरह से काम अपना खत्म करे, एंड फिर हम नेक्स्ट एक्सपोजर करते हैं। सो 12 वीक या उससे ज्यादा भी आप रुक सकते हैं। सेकेंड डोज हम लेते हैं एंड सेकेंड डोज के बाद जो एफिकेसी परसेंट देखा गया है वो 81.3% डिटेक्ट किया गया है। सो दिस इज अबाउट कोविशील्ड, उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में, उसके एफिकेसी के बारे में, ये था हमारे कोविशील्ड के बारे में। इन द कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पुतनिक वी एंड स्पुतनिक लाइट, हम इनके बारे में भी बात करेंगे, इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस वैक्सीनेशन सिस्टम। और अगर कोई वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहा है तो उन्हें समझ में आए कि वैक्सीन लेना कितना जरूरी है। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वैक्सीनेट योरसेल्फ, टेक वेरी गुड केयर, बाय।